जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद उम्मीद है भाई। दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। अच्छा जी, एक लेटेस्ट न्यूज आ रहा है डीसी पाकिस्तान से। हम्म, वैसे तो आता रहता है लेकिन पाकिस्तानी बात इस पे कम करते हैं क्योंकि जहां जहां इनकी फटी होती है सर दिखाते नहीं है। अब वो खबरें एक्स पे मैंने देखा, लेकिन फुटेजेस ऐसी हैं दोस्तों और कुछ गाइडलाइंस हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वो दिखा नहीं सकते। हम्म, यहाँ पे आप एक्स पे जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सर कुछ पाकिस्तानी जो है वो पतलूने खोल के भागे हैं केपी बॉर्डर पे, यानी कि अफगान बॉर्डर पे। अच्छा। बकायदा जो आई थिंक वो टीटीपी वाले हैं, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन बताया तो जा रहा है कि टीटीपी वाले हैं जो कि पाकिस्तानी पतलूने दिखा रहे हैं। ठीक है। और इससे हम्म, पहले भी हमने देखा था जब एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अफगान बॉर्डर पे, तो अफगानियों ने भी, अफगानिस्तान की फौज ने भी बकायदा पाकिस्तानी फौजियों की पतलूने उतार के चौकों पे ले जाके चौक पे। लहराया। तो ये कांड चल रहा है। अब 2026 आने वाला दोस्तों। 2026 में टीटीपी ने एक नया अपना एक जारी करा है कि हम इस साल क्या क्या करने वाले हैं। पिछले पिछले साल भी जारी करा था और बड़ा हम्म, तगड़ा काम किया इस बार जारी करा है। बताया है कि हम ये करेंगे, अच्छा। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है वो रियासत बनाएंगे। और हमें पता ही है कि केपीके में डीसी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पाकिस्तानी फौज जा नहीं सकती है। बकायदा वहां पे इवन जो लोग हैं वहां के वो तक जो है एक्सेप्ट करते हैं, वो इवन पैसे देते हैं उनके लोगों को। और वो हम्म, वहां पे फैसला सुना रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। तो एक वीडियो इसी के ऊपर दोस्तों आज का हमारा है। बढ़ते हैं आगे पहले और अच्छा। चलते हैं। एक और न्यूज है सर। अफगानिस्तान से इनका ट्रेड, अफगानिस्तान ने तो ट्रेड बंद कर दिया पाकिस्तान से, आपको पता है। कोई भी चीजें हम्म नहीं आने दे रहे हैं वो। और हम्म क्लियर मना भी कर दिया था कि हमें मार्केट में कोई भी चीज मिली पाकिस्तानी, और टाइम दे दिया था, हम्म इतने टाइम में सारी चीजें या तो बेच दो या फिर उनको खत्म हम्म कर दो, फेंक दो कहीं पे भी, या हम्म जला दो, जो कुछ भी करो। हम्म सर उसके बाद में पाकिस्तानियों ने ये नया रास्ता खोजा है पाकिस्तान के साथ में ट्रेड करने का। दो नंबरी तरीके से दवाइयां भेज रहे हैं पाकिस्तानी, अपनी दवाइयां दो नंबरी तरीके से भेज रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम्म। और उनको पकड़ा जा रहा है। अफगान तालिबान अच्छा, पकड़ रहे हैं, पकड़ पकड़ के उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जेसीबी से, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हाँ, जेसीबी ये चढ़ा मैंने चढ़ा के। देखा, ये भी मैंने क्लिप देखा है हाँ। कि कुछ दवाइयों को इकट्ठा करके उसमें लगा और दिया है सर, फूक दिया। तालिबान का कहना यह है कि सर ये सारी की सारी दवाएं जहरीली हैं, यानी कि एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड बोल दो या फिर मतलब हम्म गलत दवाएं बोल दो। जहरीली दवाएं बोल हम्म। के उन्होंने वो उनको डिस्ट्रॉय किया सारी दवाओं। और रिसेंटली अभी अफगान का हेल्थ मिनिस्टर का भी दौरा हुआ था भारत में, और जहां पे हम्म, उन्होंने कहा कि अफगान के लोगों के लिए जो है भारत जो भी मदद करेगा, जैसे भी करेगा, हम हम्म, हर चीज जो है भारत से एक्सेप्ट करने के लिए और भारत को मतलब सबसे पहले जो है प्रायोरिटी देने के लिए हम तैयार है। तो हम्म, भारत से मदद भी मांगा मेडिसिन सेक्टर में, और आई होप हम्म, कि उसको लेके भी काम हो रहा होगा। खैर चलो पहले फटाफट चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों वीडियो को हम्म। लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं आप, मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं, हमारा इस चैनल को दोस्तों एक रूल है, समझ ले कि सभी लोग आते हैं यहाँ पे साजिश करते हैं कमेंट बॉक्स में। हाँ, वो करना नहीं बोल रहे हैं, षड्यंत्र करना है। हम सब षड्यंत्र रचते हैं। चलो चलिए सर। पाकिस्तान अफगानिस्तान के माबैन तनाव जिसमें शिद्दत आ गई है और हालात कुछ इस तरह बनने जा रहे हैं कि आगे पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान की रजीम चेंज के हवाले से पाकिस्तान अपना प्लान बना रहा है। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक भी एक्सपेक्टेड है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जो अमारात के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए अमारात के सदर पाकिस्तान में मौजूद है। लकी मरवत में, खैबर पख्तूनख्वा में। ये कोई लॉजिक समझ में आया तुम्हें डीसी? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं अफगानिस्तान आया। की डूबती हुई नैया को, यह क्या है? हाँ, अफगानिस्तान की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए यूए के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया है, मतलब पाकिस्तान व्हाट आया इज है। लॉजिक? क्या लॉजिक है? यार सीधा बोल देता पाकिस्तान की डूबती हुई नैया को। यार कुछ भी। ड्रोन्स अब शिद्दत पसंदों की तरफ से कार्रवाइयाँ ज़्यादातर ड्रोन से हो रही हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के माबैन तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसमें कशीदगी है। आप देखें तो बॉर्डर भी 2.5 महीने से बंद है। पाकिस्तान की अगर कुल तिजारत आप देखें अफगानिस्तान के साथ, जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान को 4.5 अरब डॉलर का सालाना नुकसान होगा दोनों ममालिक के माबैन जो तिजारत चल रही थी।
कलअदम टीटीपी की तरफ से अपनी एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का ऐलान किया गया है। अब कलअदम टीटीपी ने यह मॉडल लिया कहाँ से है, यानी रियासत के अंदर ही एक रियासत बनाने का जो मॉडल है, ये कहाँ से सीखा है कलअदम टीटीपी ने? ये सीखा है अफगान तालिबान से। अफगान तालिबान के भी अगर आप पैटर्न देखें तो जब गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी तो बिलखसूस 2015 के बाद से ऑनवर्ड उन्होंने यही मॉडल अपनाया। बहुत तेज़ी के साथ तमाम सूबों के अंदर उन्होंने अपने शैडो गवर्नर्स डिक्लेयर किए, उनकी जिम्मेदारियों का ऐलान किया कि आपकी ये जिम्मेदारियाँ होंगी, और जहाँ देखें कि गैर मुल्की अफवाज की कहीं कमज़ोरी नज़र आती है या हुकूमत की कमज़ोरी नज़र आती है, वहाँ पर आपने उस कमज़ोरी का भरपूर फ़ायदा उठाना है, अपनी अदालतें बनानी है, अपना एक माशी निज़ाम बनाना है और टैक्स इकट्ठा करने का भी एक मरबूत किस्म का निज़ाम बनाना है। और अब यही जो मॉडल है वो कलअदम टीटीपी की तरफ से लिया गया है। ये तमाम वो चीज़ें बता रही हैं कि इस खेल के अंदर तनहा कलअदम बीएलए या कलअदम टीटीपी नहीं है, बल्कि पीछे चलाने वाले कुछ और दिमाग हैं और सामने जो किरदार हैं वो आपको कलअदम टीटीपी और कलअदम बीएलए की सूरत में नज़र आता है। अब सवाल इससे भी बढ़कर ये है कि ये सब कुछ इतना हो क्यों रहा है और इतनी आसानी से क्यों हो रहा है? इस सब का जो फैक्टर है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वो इस तरह से है कि ये बात तो आलमी सतह के ऊपर तयशुदा है ना, यूएन भी कह चुका, अमेरिका भी कह चुका, पाकिस्तान भी कह रहा है, चीन भी कह चुका, ईरान भी कह चुका, रशिया भी कह चुका और भी दीगर ममालिक कह चुके, ऑस्ट्रेलिया भी कह चुका कि यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर ऐसी सरजमीन बन चुकी है जो दहशतगर्दों की आमाजगाह है। और कलअदम टीटीपी से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ भी यही है और सबूत भी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने रखे, अफगान तालिबान के सामने रखे कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। मुफ्ती नूर वली महसूद, हाफिज़ गुल बहादुर और ये तमाम जो अहम जो सरकर्दा हैं, सरगना हैं, मुसल्लह जत्थे तंजीमों के जो सरबराहान हैं, वो आपके सरजमीन में, और ये वहाँ पर सरजमीन में अफगानिस्तान के सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह की मनसूबाबंदी करते हैं, अपने हैंडलर से मिलते हैं, उनसे वसाइल लेते हैं और आगे फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। तो ये इसलिए तमाम चीज़ें करते हुए आपको नज़र आते हैं। ये वही मॉडल है जैसे कि मैंने कहा कि अफगान तालिबान ने भी इसी मॉडल को अपनाया था गैर मुल्की अफवाज के ख़िलाफ़, या फिर जो हुकूमतें बनाई गई थी अमेरिका की वजह से, अहमद करज़ई की, अब्दुल्ला की हुकूमतें, उनके अगेंस्ट भी कुछ ऐसा ही मॉडल बनाया गया था। जो खबरें आ रही है इस टाइम पे कि ये आगे मजीद इसमें तनाव आएगा और लग भी ऐसा रहा, अफगानिस्तान का जो रवैया पाकिस्तान के हवाले से है, चीफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर ने जो कहा था, एक आखिरी वार्निंग दी थी कि आपने टीटीपी को चूज़ करना है या पाकिस्तान के ताल्लुक़ को लेना है। अब अगर यहाँ पे कोई दूसरा मुल्क होता तो वो इसका जवाब कुछ इस अंदाज में देता, जो भी मुहज़्ज़ब मुल्क होता, कि हमारी सरजमीन कहीं पे इस्तेमाल नहीं होती और ना ही हम अपनी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। आपके मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भी पहलगाम वाक़े को आप देखिए तो पहलगाम इंडिया की बॉर्डर के अंदर हुआ। पाकिस्तान के बॉर्डर से 150, 200, 300 किलोमीटर के फासले पे पहलगाम में यह वाक़या हुआ। 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया बिला वजह। बहरहाल जो भी था, पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी उस टाइम पे, पाकिस्तान ने कंडेम किया और पाकिस्तान ने मुकम्मल ताउन का यकीन दहानी कराई उनको कि मुश्तरका इसमें अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है। मुंबई अटैक भी जो है ना बॉर्डर से काफी अंदर ही हुआ था और उसका लिंक भी पाकिस्तान से निकला था, खुलेआम निकला था, क्लियर था। भाई मतलब टेररिज्म करने वाले भारत के साथ में मिलके मतलब छानबीन कराएंगे। वाह, वो छानबीन कराएंगे। अरे लोग, मतलब ताकि इंडिया को कुछ मिले ही ना फिर बाद में सबूत, है ना। मैं तो कहूंगा बिल्कुल सही है, कहीं पर भी हमला हो भारत के अंदर तो सीधे इनको ठोको। लिंक तो इनसे निकलना ही है, लिंक तो इनसे निकलना ही है, वो तो कंफर्म है। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी जो अफगान तालिबान कहते हैं कि पाकिस्तान अपने आप को खुद देखे और अपने सिक्योरिटी का खुद जायजा ले, बॉर्डर है, चौकियां हैं, तो कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के टीटीपी कबायली इलाकों में उन्होंने पंजे गाड़े हुए हैं। यहाँ पे शिद्दत पसंदी अफगान तालिबान के आने के बाद ज़्यादा हो गई है। अब इन चीज़ों को नाज़रीन ताल्लुकात तो हमारे बीच में बड़े ख़राब हो गए तालिबान के साथ, अफगान तालिबान के साथ, और उन्होंने तहैया कर लिया जो एक गलत पॉलिसी उन्होंने ले ली है कि एक मुल्क के साथ आप 70-72% तिजारत करते हो और एकदम आप मूव करें इंडिया को, और वहाँ से इंडिया जाएगा बाई एयर, आपको दवाइयाँ देगा और फिर चाबहार के थ्रू जो है वो आपके मुल्क में आएंगी, जो डबल कास्ट में पड़ेंगी, मुश्किलात होंगी वहाँ पे लोगों को।
अब इसके अंदर ये देखिए कि जो ये दावा सामने आया है कलअदम टीटीपी का कि हमने अपनी एयरफोर्स बना ली है। हमने केपी के अंदर भी देखा कि कुछ ऐसे वाकयात क्वाडकॉप्टर की सूरत में जो कार्रवाइयाँ हुई वो इस्तेमाल हुए जिन्हें कलअदम टीटीपी इस्तेमाल करती हुई नजर आई। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर ये जो ड्रोन्स हैं जो सस्ते भी हैं और मौसर भी हैं, ये बड़ी तादाद के अंदर कलअदम टीटीपी को दे दिए गए हैं और इसीलिए और इसी की बुनियाद पर कलअदम टीटीपी की तरफ से ये ऐलान किया गया कि अब हमारी एक एयरफोर्स भी है। हम ज़मीनी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे या ज़मीनी कार्रवाइयों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि अब हम फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ भी करेंगे ड्रोन्स के ज़रिए। अब क्या होगा पाकिस्तान का? टीटीपी ने भी एयरफोर्स बना लिया अपना। क्या क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा सर, आपको नहीं पता इनके पास सर। ये जब ब्रह्मोस को हैक कर सकते हैं, ब्रह्मोस को हैक करके सर अफगानिस्तान भेज सकते हैं, तो ड्रोन क्या चीज है इनके लिए यार? बेकार में फट रही है इनकी, खामों का फट रही है। अरे अच्छा, एक यार, देखो पर बात तो समझो ना यार। देखो वो किसी रूह ने हैक किया था हमारे ब्रह्मोस को, हाँ, पर ये भी तो लेकिन बात बात है। ये समझो सर, वो भी अल्लाह के मानने वाले। हाँ, ये मेन यही बात है। ये तो मैं दिमाग से निकल ही गया। और ये तो चलो हम तो असली सरिया और मतलब कुरान के हिसाब से तो वही चल रहे हैं ना टीटीपी वाले। वही चल रहे पाकिस्तान तो हैं। चल नहीं रहा है सर। इसलिए वहां पे सोचो। काम नहीं आ रहा है इनका रूहानी ताकत सर। हाँ, इसलिए मेन काम नहीं आ मुद्दा रहा। यही है, रूहानी ताकत सिर्फ काम आता है भारत के साथ लड़ने में। भले ही 71 हो गया, वो अलग बात है। वहां पे उस समय रूहानी ताकत नहीं आ पाई थी, वो चीज अलग है। लेकिन हम्म खैर, लेकिन यार देखो, ये कह रहा है कि देखो पाकिस्तान कह रहा है क्या कि अफगानिस्तान को ज्यादा कास्ट पे करना पड़ेगा जो भारत से दवाइयां लेगा। यार वो अफगानिस्तान पे छोड़ दो ना, वो कितना कास्ट पे करेगा वो छोड़ दो भारत के वो ऊपर। अफगानिस्तान और भारत के ऊपर छोड़ो। हाँ भाई, वो कैसे करेंगे, किधर से जाएगा, कैसे जाएगा भाई, उसका टेंशन तुम क्यों लेते हो यार? तुम अपना देखो ना भाई, तुम्हारी क्यों फट रही है? हाँ, इनका फट रहा दोस्तों हमारी। इसलिए क्योंकि इनके मंडियों में आग लगी हुई है। हम्म इनको $1 बिलियन, एक तो $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ते हैं पाकिस्तानी, पता ही है आपको। $1 बिलियन का इनको नुकसान हो रहा है। हम्म ठीक है भाई, अफगानिस्तान को फ्री में सामान तो लेता नहीं था, पैसे दे के लेता था। वो कहीं भी पैसे देगा, कहीं से भी लेगा। तो इनकी बिल्कुल। इसलिए फट हुई है दोस्त। अरे हम उसी रेट में देंगे हम जिस रेट में पाकिस्तान को देते थे पहले। अफगानिस्तान को उसी रेट में मिलेगा सर। क्या नहीं मदद हमने नहीं किया है? श्रीलंका को मदद किया हाँ, हमने, ठीक है। बिल्कुल किया है। इवन जब हाँ, बांग्लादेश को भी कई बार हमने रेस्क्यू करा। अफगानिस्तान के लिए कितना हमने काम करा, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, फिर उनका पार्लियामेंट देख लो, हमने काम करा ना जी। तो यार चलो बिल्कुल ठीक किया है, दवाइयां दे देंगे यार, जो कॉस्ट में था वही कॉस्ट में मिलेगा उनको। है। दुनिया को दे रहे हैं यार, यहाँ पे दे देंगे, नो प्रॉब्लम। आज तालिबान के लोग भी हमारी जो हमने जो पार्लियामेंट बना के दिया, इंडिया ने बना के दिया, उसमें बैठ के बोलते होंगे यार इंडिया ने काम तो बहुत तगड़ा किया है यार, कुछ भी सही। बहुत अब तगड़ा देखो काम ना, किया इंडिया ने। उनको वो कोई चुनी हुई सरकार तो है नहीं, उनको पार्लियामेंट में जाने का हाँ, क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी जा रहे हैं ना, बैठ रहे हैं। बैठते हैं भाई वो लोग, और वहां के पूरी अंदर बातें भी डिस्कशन होती हैं करते कि हैं। भाई तुम अपने इलाके में क्या कर रहे हो, तुम अपने इलाके में हाँ क्या कर रहे बिल्कुल, हो, पूरी बिल्कुल डिस्कशन होती है उनकी। होती है डिस्कशन सर। ओके दोस्तों, तो ये है हाल इनका, और फटी हुई है भाई साहब। अब देखना है 2026 आने वाला है, अब किस 2025 तो बड़ा भयंकर रहा है आसिम मुनीर के लिए भाई साहब। पिछले 3-4 सालों में 4000 से अधिक पाकिस्तानी फौजियों को इसने जो है मरवा दिए, और खुद जो है बैठ गया सीडीए बन के। तो अब देखना है 2026 में क्या होता है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है डीसी महीने के शुरू शुरू में ही ना बड़े बड़े कांड होने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर में। ओके दोस्तों, बाकी आप लोग क्या लगता है कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।